हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सीएम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चलने वाली कुछ 10 ऐसी कमांड्स के बारे में बताऊंगा जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, अपने नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए और बहुत सारे काम उसकी मदद से अपनी बायोस की सेटिंग्स को देखने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो आज हम सारा काम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और CMD टाइप करूंगा। उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूंगा। तो आज हम 10 कमांड्स के बारे में सीखेंगे जो आपकी, अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। तो सबसे पहली हमारी कमांड है जो कि हर वक्त हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को यूज़ पड़ती है, वो है पिंग की। पिंग की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायर्ड डोमेन या फिर किसी एक पब्लिक आईपी को या लोकल आईपी को आप देखना चाहते हैं कि वो अभी नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है, वो डाउन तो नहीं है, वो चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें चेक करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक डोमेन चेक करूँगा, वो गूगल की ही मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं उसी को चेक करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेक कर सकते हैं, किसी और फेसबुक को या फिर जो आपकी रिक्वायर्ड डोमेन या वेबसाइट है उसका चेक करना चाहते हैं तो उसका URL आएगा पिंग के बाद। ये URL लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे। आपको यहाँ पर पिंग अगर स्टेटस मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है। उसके बाद क्या करेंगे, मैं किसी एक आईपी को पिंग करूंगा। मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं कि किस तरह किसी आईपी को पिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है, पिंग के बाद जो भी आपकी आईपी है वो आप लिखेंगे। मैं यहाँ पर अपनी एक आईपी लिख लेता हूँ। ये एक मेरे सर्वर की आईपी थी, वो भी इस टाइम ऑनलाइन है, तो उसको मैंने टेस्ट किया है कि वो ऑनलाइन थी कि नहीं। ये थी सबसे पहली हमारी कमांड पिंग की। उसके बाद हम एक दूसरी कमांड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन को साफ कर लूँ ताकि जो नई मैं कमांड लिखूँ आपको नज़र आ जाए। अब क्या करते हैं कि मैं दूसरी कमांड की तरफ चलता हूँ। वो कमांड क्या करेगी, वो कमांड इससे भी एक अच्छी कमांड है जिससे आपको नेटवर्क को मॉनिटर करने में मदद मिलती है। वो एक सिंपल सी कमांड है IP कॉन्फ़िग की। इससे क्या होता है कि आपकी नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगी, चाहे वो होस्ट नेम हो, आपका IP एड्रेस हो, गेटवे हो, सबनेट मास्क हो, DNS हो, नेटवर्क कार्ड का एड्रेस हो, वो सारा कुछ आपको इसी एक कमांड के मदद से नज़र आ जाएगा। तो ये वाली कमांड आपको नेटवर्क को मॉनिटर करने में, आपके सिस्टम को अप करने में मदद देती है और ट्रबल शूटिंग में भी काम आती है। तो देखते हैं ये कमांड वर्क करती है या कि नहीं। मैंने अभी IP कॉन्फ़िग लिख के एंटर किया तो आप देखें मेरे पास ईथरनेट कार्ड की सारी सेटिंग्स आ गई। मेरा IP क्या है, मेरा सबनेट मास्क क्या है, मेरा IPv6 एड्रेस क्या है, गेटवे क्या है, DNS क्या है, सब कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ गया। वायरलेस लैन के अडाप्टर की भी सारी चीज़ें नज़र आई हैं। इसके अंदर आप और भी स्विचेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी जो तीसरी कमांड है इससे रिलेटेड, वो है कि आप कैसे अपने कंप्यूटर का होस्ट नेम चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, होस्ट नेम टाइप कर देना और उसके बाद एंटर कर देना है। तो आपके सिस्टम का जो होस्ट नेम होगा वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो देखें मेरे पास मेरे कंप्यूटर का नेम डेस्कटॉप समथिंग करके है, तो वो मुझे आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ गया। ये थी हमारी थर्ड कमांड। अब चलते हैं फोर्थ कमांड की तरफ। वो है कि आप किस तरह अपने सिस्टम के नेटवर्क कार्ड का मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फोर्थ मेरी कमांड, सिंपल सी कमांड है जिससे आपको आपके सिस्टम के मैक एड्रेस का पता चलेगा। वो है गेट मैक। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास जितने भी आपके मैक एड्रेस हैं, चाहे वो लैन कार्ड का है या वायरलेस नेटवर्क का है या किसी और वर्चुअल एड्रेस का आपके पास मैक एड्रेस सिस्टम के अंदर है, वो आपको नज़र आ जाएंगे। मेरे पास अभी जैसे ही मैंने गेट मैक लिखा मेरे पास 3 मैक जो है वो नज़र आए। अब मेरी फिफ्थ जो कमांड है वो है कि आप अपने एड्रेस रेजोल्यूशन कैशे को कैसे देख सकते हैं, यानी आपका जो कैशे है उसका एड्रेस आप किस तरह देख सकते हैं। तो उसके लिए एक RP कमांड यूज़ की जाती है। ARP कमांड के साथ आपको -A का स्विच लगाना पड़ता है। वो क्या करेगा कि आपकी कैशे का एड्रेस आपको बता देगा क्या है। ये देखिए जैसे ही मैंने ARP-A किया मेरे पास दो इंटरफेस थे, दोनों का उसने जितने भी एड्रेस थे सारे के सारे उनकी कैशे का एड्रेस डायनामिक हो या स्टैटिक हो जो भी था वो सारा मुझे नज़र आ गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ कमांड की तरफ। सबसे पहले मैं स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ।
उसके बाद क्या करते हैं, मैं अपनी छठी कमांड आपको बताता हूँ, वो भी नेटवर्क को मॉनिटर करने में इस्तेमाल होती है कि आप अपने डीएनएस की एंट्रीज को किस तरह चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एनएस लुकअप करेंगे। जैसे ही आप एनएस लुकअप करने लिखने के बाद एंटर करेंगे, आपको आपके नेटवर्क की डीएनएस रिकॉर्ड्स की जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपको सारी नज़र आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ है। इसके लिए आप बाद में एंटर एंटर करके आप जितने भी होंगे आपको नज़र आ जाएंगे। और इसको आप ख़त्म करने के लिए आप कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। आपको एनएस लुकअप करने के बाद आपका एड्रेस और सर्वर का एड्रेस आपके पास मिल गया था। मेरा एड्रेस से मुराद ये है कि अब आपके सिस्टम के लोकल इंटरनेट का डीएनएस है। अगर आप एनएस लुकअप करने के बाद किसी और आईपी को लिखेंगे तो वो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको दिखा देगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर कोई आईपी लिख के एंटर करता तो मेरे पास एनएस लुकअप में और भी चीज़ें नज़र आ जाती। करके देखते हैं वो वर्क करता है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, एनएस लुकअप google.com, तो आप देखें उसने गूगल का एड्रेस मुझे दिखा दिया। तो आप देखें इसकी मदद से आप कितनी अहम चीज़ें आप पता कर सकते हैं। यानी आपका एक सर्वर है कोई, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, आपके पास उसका डीएनएस रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एनएस लुकअप की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। एनएस लुकअप करने के बाद आप अपना वेबसाइट का यूआरएल या फिर अगर उसके पास आईपी है तो आप वो लिखेंगे, तो आपके पास डीएनएस की सारी एंट्रीज आपको नजर आ जाएंगी। अब इससे अगली जो कमांड है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं। वो किस मकसद के लिए, वो बायोस की सेटिंग्स को, बायोस की ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है NBTSTAT। ये क्या करेगी, नेट बायोस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको डायग्नोस कर सकते हैं इसकी मदद से। ये करने के बाद आपको बहुत सारे स्विचेस नजर आएंगे, आप एक एक करके वो स्विचेस लगा सकते हैं। स्विचेस लगाने के बाद आपको जो भी आपके बायोस के अंदर प्रॉब्लम्स होगी वहां पर एरर्स की शक्ल में आपको नजर आ जाएगी। चले देखते हैं ये कमांड वर्क करती है या नहीं करती। मैंने NBT स्टैट लिखा और आप देखें मेरे पास कितने सारे स्विचेस आ गए, -A है, -A है। ये जितनी भी रिमोट मशीन्स को देखने के लिए सारी चीज़ें जो सी आप बायोस को अगर आप ट्रबल शूट करना चाहते हैं तो वो सारी आपको नज़र आ जाएंगी। उससे अगली जो हमारी कमांड है वो है नेट की। नेट की कमांड क्या करेगी कि आपके यूजर्स, सर्विसेज, शेयर्स वगैरह वो सारे आप इसकी मदद से देख सकते हैं। जैसे ही मैं नेट लिख के एंटर करूंगा आप देखें मेरे पास आ गया है अकाउंट्स, कंप्यूटर, कन्फिग, फाइल्स, हेल्प, यूजर्स। अब इसको यूज करने का एक तरीका है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी चीज की हेल्प लेना चाहता हूं या फाइल्स को देखना चाहता हूं या स्टैटिक्स को देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, नेट, उसके बाद ये स्विचेस जो आपको नजर आए हैं ये आप इस्तेमाल करेंगे। चले मैं हेल्प लेके देखता हूँ कि मेरा ये स्विच काम करता है कि नहीं करता। जैसे ही मैंने नेट हेल्प लिखा तो आप देखें मुझे हेल्प से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी कि अगर आप अकाउंट्स देखना चाहते हैं तो नेट अकाउंट्स लिखें, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका टाइम क्या है तो आप नेट टाइम लिखेंगे, अगर आप यूज़र देखना चाहते हैं तो नेट यूज़र लिखेंगे, अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं या कोई फाइल देखना चाहते हैं तो इसी तरह हम नेट फाइल या हेल्प या ग्रुप पॉलिसीज अगर देखना चाहते हैं तो लोकल ग्रुप और ग्रुप करके आप जो सा इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अगली हमारी कमांड है वो है कि आप किस तरह अपनी टीसीपी, यूडीपी पोर्ट्स को और सॉकेट्स को देख सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है नेट स्टैट। ये क्या करेगी, मेरे पास जितनी भी पोर्ट्स सिस्टम की हैं वो सारी की सारी कैलकुलेट करके मुझे बताएगी कि मेरी टीसीपी की पोर्ट क्या है और यूडीपी की पोर्ट क्या है। इसमें आपको साथ फायदा ये होता है कि आपके पास लिखा हुआ भी नजर आएगा कि ये टीसीपी की पोर्ट है या ये यूडीपी की पोर्ट है या ये कोई एक सॉकेट है। जितनी भी आपके सिस्टम के से रिलेटेड पोर्ट्स होंगी जो ऑन है आपके सिस्टम की, वो सारी की सारी आपको नजर आ जाएंगी, चाहे वो 1 है या 10 है या 100 है। आप देखें पहले मेरे पास उसने लोकल होस्ट की पोर्ट्स बताई 127 के एड्रेस के साथ, फिर उसने मेरी लोकल सिस्टम की जो पोर्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारी की सारी किसी भी प्रोग्राम के तहत जो यूज़ हो रही हैं वो नज़र आ रही है। अभी तक तो मेरे पास सिर्फ टीसीपी की आई हैं, आप देखें कितनी सारी एंट्रीज हो गई हैं। उसके बाद यूटीपी की आएंगी, उसके बाद मेरी सॉकेट्स आएंगी। ये सारी की सारी जो सी पोर्ट्स हैं आप
नेट स्टेट की जैसे ही आप कमांड लगा के आप एंटर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम के ऊपर कौन सी पोर्ट ऑन है, कौन सी ऑन नहीं है। इसकी मदद से आप और भी काम कर सकते हैं। आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी सर्वर को मॉनिटर कर रहे हैं और आपकी सर्वर की पोर्ट्स को आप देखना चाह रहे हैं, तो आप उस सर्वर के ऊपर नेट स्टैट की कमांड लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स रनिंग है। यानी उन पोर्ट्स को देखने के बाद आप अपने प्रोग्राम्स को देख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेलनेट की पोर्ट देखना चाहता हूँ तो टेलनेट की पोर्ट क्या है, 23। तो जैसे ही मैं नेट स्टार्ट करूंगा मुझे टेलनेट की पोर्ट नजर आनी चाहिए कि वहां पर अलाउ है या ब्लॉक है। अगर मैं एसएसएच की पोर्ट देखना चाहता हूं तो एसएसएच की पोर्ट्स हैं 20 एंड 21, तो दोनों मुझे वो पोर्ट्स एसएसएच की नजर आनी चाहिए कि वो ऑन है या ऑफ है। लास्ट जो कमांड जो मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाना चाहता हूँ वो है टास्क किल की। टास्क किल की कमांड क्या करती है कि आप अगर अपने सिस्टम के अंदर कोई प्रोग्राम है, उसका टास्क है, वो आप उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंद नहीं हो रहा, टास्क बार बार क्रिएट होता जा रहा है, वो बंद ही नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी PID यानी उसकी प्रोसेसिंग आईडी का आप देखेंगे। प्रोसेसिंग आईडी देखने के लिए मैंने आपको एक पूरी वीडियो बना के दी है, उसका वीडियो का लिंक भी आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वो प्रोसेसिंग की आईडी लेके आप अपना उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फायरफॉक्स बंद करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टास्क किल, उसके बाद /PID यानी उसकी प्रोसेसिंग आईडी क्या है। मेरे पास मुझे पता है कि फायरफॉक्स की प्रोसेसिंग आईडी 26356 है। उसके बाद /F का स्विच इस्तेमाल होगा। F का मतलब है फ्लश, यानी इस प्रोसेसिंग आईडी को फ्लश कर दो। क्या करेगा, तो ये कमांड क्या करेगी, जो मेरा फायरफॉक्स है उसकी आईडी को फ्लश कर देगी, उसकी प्रोसेसिंग आईडी को। जैसे ही आईडी फ्लश होगी आपका फायरफॉक्स बंद हो जाएगा। मेरे पास अभी इंस्टॉल ही नहीं है फायरफॉक्स, इस एरर का मतलब है आपके पास फायरफॉक्स इंस्टॉल ही नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किसी और भी चीज़ को बंद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो क्या करूँगा, मैं पहले देखूंगा प्रोसेसिंग आईडी को। प्रोसेसिंग आईडी देखने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में जाके आपके पास जाएंगे डिटेल्स में। डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग आईडीज नज़र आ रही होंगी कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। ये वाली सारी जो भी प्रोग्राम होगा उसकी आगे प्रोसेसिंग आईडी नज़र आएगी। आप जो भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग आईडी आप देख के ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक प्रोसेसिंग आईडी उठाएंगे, इस कमांड की मदद से आप उसको बंद कर देंगे। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की अच्छी अच्छी कमांड्स सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे